त्रयी न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कलचालु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। बच्चा बैठ जाओ बस वाये ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो बड़े प्रेम से नाथ नारायण। आप प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आए नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण वंदे जगत गुरु। चाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल के अपने आप को एकाग्र करें। कितनी सुंदर ब्रह्म वेला है और कितना पावन महीना कार्तिक मास का जा रहा है, जिसके आज 13 पावन स्नान पूरे हो गए। 13 पूरे, केवल बाकी 18 रह गए। और जरा एक एक दिन की कदर लेते हुए अपने आप को सुधारे। अपना सुधारना क्या होता है देवियों? अपने आप को निर्मल करना। जैसे बच्चे ने अबोध पने के कारण से अपने मुख को, अपने कपड़ों को, अपने पैरों को खराब कर लिया, ऐसी गंदी जगह चला गया, मिट्टी मुट्टी कंकर सब लगा लिए। सियाणी माँ आकर के फिर उसे बाथरूम में ले जाती है, नहलाती धुलाती, सुंदर अपनी गोदी के योग्य बना लेती है। यही हाल हम सबका है। अज्ञानता से हमने गंदी वृत्तियां, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये राग, ये द्वेष, ये सारे भूल से अपने अंदर रख लिए। इसी जन्म में अब भगवान ने
एहसास का मादा पैदा कर दिया है। अब हम रियलाइज करने लगे कि ये तो मैंने बड़ी बारी भूल कर ली, ये तो मैंने अपने अंदर वो इकट्ठे कर ली जिनके कारण से बड़ा दुख होता है और मनुष्य जामा बर्बाद हो जाता है। मनुष्य चोला किसी कीमत का नहीं रहता। शुक्र है ये भी शरीर छोड़ने से पहले हमारे में ये पक्का एहसास पैदा हो गया कि नहीं, ये तो नहीं करना था, ये तो मैंने अपने साथ आप ही वैर कमा लिया। हाय, यही सत्संग का, खासकर श्री गीता जी के सत्संग का, मेरी देवी मेरे सज्जनों, बहुत बड़ा लाभ। क्या एहसास का मादा पैदा होना, अपने अंदर एक भावना पैदा होने का मैंने करना क्या था और मैं कर क्या गुजरा। गीता इसको भली प्रकार एहसास करवाती है। गीता का नंबर 1 आएगा एहसास पैदा करवाने में। तो फिर आप क्या करें, बड़ी जल्दी इन्हीं खोटी वृत्तियों से अपने अंतःकरण को निर्मल करें। वो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं गीता जी के अंदर, न छोड़ा बीज इसने तन का कपस में घर कर लिए जेद तैश्वस। जैसे अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और अपनी खोटी वृत्तियों को सदा के लिए बाहर निकाल दिया है, असीरे बदन रह के आजाद है, वो शरीर के रहते हुए आजाद हो गया, वो इंसान योगी या दिलशाद है। भगवान कहते हैं मेरी नजरों में वो नंबर 1 योगी है और सदा रहने वाली शांति भगवान से ले चुका। तो अंतःकरण निर्मल भगवान के ज्ञान से। कितनी बार हमारे महापुरुष कह के चले गए, उन्हीं के चरणों की धूली बन के मैं आया हूं और समझा रहा हूं, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो भगवान जी की वाणी से। इसलिए हम लोग हर अध्याय का इस पावन मास में सार सुन रहे हैं, हर अध्याय का निचोड़ ले रहे हैं, मलाई ले रहे हैं। आज वारी आई है 14वें अध्याय की, गुण त्रिय विभाग योग 14वां अध्याय। इसमें मेरी देवियों ध्यान देना, सज्जनों ध्यान देना चाहिए। 3 गुणों का ब्यौरा दिया गया, क्योंकि संसार में 3 गुण भगवान ने इस तरह फैला दिए हैं जैसे सब्जी के ऊपर घी तैरता है, या जैसे खेतों में किसान पानी देता है और खेत पानी से खूब झूम रहे होते हैं। हाँ, इस तरह 3 गुण चारों ओर झूम रहे हैं, चारों ओर फैल गए हैं। तो लोकी में तीनों गुण अपना अपना काम कर रही हैं। आपको पता ही है, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, तीनों गुण फैले हुए हैं। और फिर ये भी बता दूं, 14वां अध्याय कह रहा है तीनों गुण हर एक के अंदर है, चाहे वो देखने में अणु है, परमाणु है, चाहे हमारे देवता ब्रह्मा जी है, विष्णु है, महेश है, चाहे कोई जड़ पदार्थ है और चाहे चेतन है, स्थावर है या जंगम है, सब में ये 3 गुण काम कर रहे हैं। पर याद रखना 14वां अध्याय बता रहा है हर एक में जो 3 गुण है, चाहे कोई देखने में बड़ी सूक्ष्म चीज है या स्थूल है, पर एक बात है, क्या बाबा, हर एक में 1 गुण की प्रधानता है। 3 गुणों में से 1 गुण क्या प्रचुरता, वैसे ही उसका स्वभाव बन जाता है। वाह वाह हो मेरी स्नेह, वाह, जिसमें जौन से गुण की प्रधानता वैसे ही उसका बन गया स्वभाव। जैसे किसी में सतगुण की प्रधानता, भगवान की ओर झुक जाएगा। जैसे आप सब है, भगवान का प्यारा बन जाएगा, आपके जन्म सफल करने में दिन रात लगा देगा, वो कभी भगवान को भूल नहीं सकता, क्योंकि उत्तरोत्तर सत्वगुण बढ़ता चला जा रहा है। जैसे चंद्रमा की कलाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, एकादशी है, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, इस तरह नेक जीवों का उत्तरोत्तर शुभ गुण बढ़ता जाता है भगवान की दया और कृपा से। देवियों, ओ मेरे तर जाने वाले सज्जनों जी, तो वो जो गुण बढ़ेगा तो भगवान की भक्ति और करेगा। मुबारक, तय दिल से सबको मुबारक दूं, भगवान के सत्गुण बढ़ता चला जाए। एक बात कह के आगे बढ़ू 14वें अध्याय की, जो भगवान के नाम को हर समय याद करता रहता है, उसका स्वतः गुण तेजी से बढ़ता जा रहा है। अच्छा, परमात्मा करे ऐसा ही हो, हर समय भगवान का चिंतन। जिन्होंने मर जाना है, हमें छोड़ जाना है, उनका क्या चिंतन करें। चाहे संसार में कितने भी गुण देख ले, सारे गुणों पर लकीर फिर जाती है जब हम देखते हैं इनका वियोग हो जाएगा। है, अब आप बेटी हो, कितने घर के काम आती हो, कितनी अच्छी हो, सेहत कितनी अच्छी है, माँ बाप के कितने काम आती है तू, हाँ, लेकिन अवगुण तुझ में एक है, निर्गुण अवगुण है क्या, तो घर बार को छोड़ जाएगी। फिर उनकी गीता जावे,
रज के खाया जावे जितना खा सकनी है और मोटी हो जाओ। हमारी बेटियों में, हमारी बहनों में एक अवगुण है, ये चली जाएंगी। हमारी जबान पर मालिक ने ये शब्द रख दिया है, राजा रानी भी बड़े बड़े अपनी धिया न रख सके। वाह, फिर मन हमारा खट्टा हो जाता है ना, ये छोड़ जाएगी। हाँ, हमारा बिना उस्तरे और कैंची के सिर मुंड के जाएगी। हाँ, अच्छा, लो कितने गुण है आपके अंदर, सारे गुणों पर पानी फिर गया, चूंकि आप छोड़ जाओगी। हाँ, इसी तरह संसार में चाहे आप कितने गुण देख लें, पर संसार का कोई प्राणी पदार्थ नहीं रहेगा। नहीं कह रहा, भगवान कह रही है, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी है। देखो मैंने अपनी उंगली किधर की है, फकत एक वही जात बाकी रहे। ना भूलना मेरे ग्रस्ताक्ष में रहने वालों, माया पर्दे डाल देती है मेरे देवियों, और ये जरूरी बात नहीं याद रहती। मैं कहती और खा ले, और क्या कर ले, और बच्ची बना ले, और कुछ बना ले, क्यों आपका सदा रहे, मरेंगे तो पड़ोसी, मरेंगे तो अड़ोसी, आपा ओ वी लिव फॉर एवर। ये है माया का चक्कर। हालांकि हम सब में चले जाना है, किसी ने नहीं रहना, लेकिन माया कहती नहीं नहीं नहीं, तू क्यों जाएगा, वाह तू इस तरह रहो जैसे क्या रहे कोई नहीं। लेकिन जब भले दिन आती है, पहले पाठ यही पक्का होता है, क्या जो पैदा हो मौत उसको आए। तो माया फिर अपने सिर पे पैर रख करके भाग जाती है उसके अंतःकरण से, जिसको ये बात पक्की हुई कि कोई रह गए। सारी चीजें संसार की तब प्यारी लगती हैं। 16-14वें अध्याय की बात, जब ये आए कि इन्होंने रहना है, और इनको तो पता ही कोई नहीं, फिर एक जाने वाली है और कोई पता नहीं कब किसका वियोग हो जाए। आजकल ना, हाँ, एक तोड़ियां भी महंगी है, प्याज भी महंगी है, टमाटर भी महंगी है। आजकल ना ये सारी चीजें बड़ी महंगी हो गई, कपड़ा बड़ा महंगा हो गया, और तो नाई ने भी बढ़ा छोड़ी है, वो भी 10 रुपए के बिना आपका सिर नहीं मुंडन गए। तलवार भी दो, सिर भी मुंडाओ, डाले रुपए ही 10 रुपए दो, उन्हें महंगा कर दिया। सिर्फ शेव करवानी हो, 4-5 बाल उतरवाने तो भी कहना 5 रुपए तो कम कौन दे रहा। हाय शाबा, उन्हें बढ़ा दिए, और उनका 1997 में मैंने वो बढ़ा छोड़नी है। हाय शाबा, इन सब चीजें महंगी है। लेकिन एक बात बताऊं, जो जो ये चीजें महंगी होती जा रही है, पदार्थ महंगे होते जा रही है, तो मौत सस्ती होती जा रही है। आजकल तो हर एक की सब मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारें बढ़ती जा रही है, जीपें और अपनी बसें, ट्रक बढ़ते जा रही है, और सड़क नहीं मानी छोटी, सड़क उतनी पता नहीं कब ये दुगनी तिगनी चौगनी करेंगे, तो फिर एक्सीडेंट तो ठेकेंगे ना। आजकल मैं क्या कहूं, ये अपनी क्या नाम है, शाही सड़क है नहीं, आजकल ये शाही सड़क नहीं रही, इसको अपनी भाषा में बोलता है राजमार्ग। ये राजमार्ग नहीं है, ये लंबी सड़क शमशान भूमि है। कितने ही मर जाते हैं एक दिन में। अभी मेरे बच्चे कह रहे थे जाम लगा पड़ा है, हाँ, और गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया, हम देर से आए गए। तो काका मौत तो निश्चित है, बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल निश्चित, ये तो हो क्या रहेगी। ये बात हम पक्के करेंगे जिनमें सतोगुण बड़ा हुआ। जिन्होंने ये बात पक्की होती जाएगी, चला जाना है, तो तुम्हारी भक्ति पक्की, विवेक पक्का, वैराग पक्का। जितनी आप ये निश्चित बात, हालांकि निश्चित है, कोई हमने कल्पना थोड़ी की है, ये निश्चित है जाना है एक दिन। तो दाना आदमी अपने परमार्थ बनाने लग जाते हैं। दाना मेरी देवियां, जब जाना ही है तो क्या दिल लगाना, जब जाना ही है तो क्या कहना, हमें भी कोई याद करता तो कितना अच्छा होता, बेड़ा गर्क होता, भगवान भूल जाते, शाबाश। अब फिर प्रभु याद आते हैं। तो मैंने कहा 14वां अध्याय कह रहा है ये गुण हर एक में प्रधान है, किसी में सतो, कुछ में रजो, कुछ तमो। अगर किसी में सतोगुण होगा तो मैंने बता दिया भगवान की ओर झुकेगा, पर बदकिस्मती से किसी में रजोगुण प्रधान तो रावण की तरह बार मुखी हो जाएगा। वो लट्टू होगा किन पर, कंचन पर, कामी पर, कीर्ति पर। ओ मेरी देवियों, वो इन तीनों पदार्थों पे लट्टू हो जाएगा जैसे रावण। अच्छा, और आजकल वो वक्त जा रहा है, हर एक में रजोगुण प्रधान है। हर एक व्यक्ति धन के पीछे, बड़ी बड़ी नौकरियों के पीछे धक्के खा रहा है। जिधर भी आप नजर मारेंगे, चूंकि रजोगुण बढ़ता जा रहा है, तो वो कैसे होंगे, बारमुखी होंगे।
और बदकिस्मती से किसी में तमोगुण की प्रधानता, वो क्या शराबी, कबाबी, विलासी, वो इन गंदे कामों में लग जाएंगे। है देख लो, हमारी गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया बर्बाद किया और शराब यहां से निकाल दी है। इसे अंग्रेजी बोलते हैं ड्राई लैंड। हरियाणा को बोल रहे हैं अब ड्राई लैंड। अच्छा, शराब से मुक्त हो गया। अच्छा, लेकिन नहीं, जिनकी आदत पड़ी हुई है वो आप भी दूर दूर से मंगवा के पी रहे हैं। ये तमोगुनी जी वो है। तमोगुनी कहते हैं हम मर जाएंगे। तमोगुनी कह रहे हैं हाँ, हम शमशान में सड़ जाएंगे, भगवान के शब्दों को झूठा नहीं होने देंगे। वाह महादेव पुत्रों, तो हमारे भगवान के शब्दों को झूठा नहीं होने देंगे क्या? हम भी भगवान के शब्दों को पक्का कर रही है, चाहे हम शराबी है, कबाबी है, चाहे हम विरासी हो, चाहे हम किसी प्रकार की आई, हम भी भगवान के शब्दों को पक्का कर रही है। अरे तुम पक्का कर रही हो, वो गिर गए शराब में, वहां गिर गए, तुम क्या पक्का कर रही हो? हम पक्का कर रही है क्या? यहां जब सही काम चलता नहीं। महादेव पुत्रों, शराबी अपनी जीभ का रुपया खर्च करके तबाह हो करके पक्का कर रही है। यहां जबर से काम सुन ले बंसीलाल, तूने तो हमारे हरियाणा में से शराब निकाल दी, लेकिन मजा तब आता जब हमारे मनों में से निकाल देता, हमारी आदत भी छुड़ा देता। शाबाश। वे लोग करोड़ों रुपया पंजाब में जा रहा है, भारत अपने हरियाणा का करोड़ों रुपया पंजाब में। तो ये क्या होगा? जिनमें तमोगुण प्रधान वो अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, जिनमें रजोगुण प्रधान वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे, जिनमें सतोगुण प्रधान अब लग जान हाथ करियां, हम भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकते, भगवान का जाप नहीं छोड़ सकते, भगवान का भजन नहीं छोड़ सकते। पढ़ने दे सर्दी, होने दे भवन को दूर, लेकिन दाता जब सतोगुण बढ़ गया तो भवन क्या दूर और भगवान क्या दूर, भक्ति क्या दूर, सब हाजिर हजूर है। हाँ आहा आहा न देरी, लो महापुरुष कह गए, जिनमें प्रेम ठाठे मारे, न देरी न दूरी, हाजिर हजूरी। हमारे लिए अब क्या देरी दूरी है? जब सतोगुण बढ़ जाए तो 14वां अध्याय और भी कह रहा है क्या? इसी सतोगुण में, रजोगुण तमोगुण में जब जीव लगे रहता तो आखिर तो आखिरी दिन आ जाता है। तो जब आखिरी दिन आ जाए और जीव जा रहा हो इस जहान से, तो हमारी मन में ये प्रश्न उठे बिना रह नहीं सकता। सुनो मेरे देवियों, वो मेरे सजनों, क्या इसी हाल में मौत आए अगर अपा साधना पूरी न कर सके? ए मेरी बेटी, हाँ बाबा, अगर हमारी साधना सूर्य न चढ़ी और बीच में आगे काले रंग वाली धुत मौत, फिर के बनेगा? है नहीं बेबे, के बनेगा नी? हर प्रभात वेला में किया खा। अगर इसी हाल में जी छूट गया, भगवान से फिक्र न कर, चिंता न कर तू। हाँ, तुझे एक अच्छे घराने में जन्म दूंगा, जहां योगी आकलो बाप कमा, जहां हमारे माँ बाप शुरू से ही क्या भगवान के प्यारे होंगे। आहा, माँ दस के प्रभात समय ध्यान लगाती होगी, पिताजी भी जाप करते होंगे, पिताजी पहले उठ बैठते होंगे जाप में, माँ भी ध्यान में बैठी होगी। ऐसी घराने में जन्म, हाँ, तो क्या होगा? सबका मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत। जो ऐसा वातावरण है तो उनके जो बच्चे होंगे तो वो तो और भी प्यारे बनेंगे। तो आप हमारे जैसे अगर भगवान करे ना अधूरे रहे, अगर अधूरे रहेंगे तो भगवान ऐसे घराने में जन्म होगा। लेकिन जब रजोगुणी मरेगा, कामने वाला, वासना वाला, इच्छा वाला, राग वाला, द्वेष वाला, तो उसकी क्या गति होनी है? गति तो नहीं, दुर्गति होनी है। क्या गति होगी? वो ऐसे घराने में जन्म लेगा, हाँ, जहां धंधे ही खत्म नहीं होने, जहां धंधे बहुत होने, जिम्मेवारियां बहुत, धन की कमी। दो कमियां वहां होती है ऐसे घरानों में, मानो भगवान का शाप है। जिम्मेवारियां ऐसे रजोगुणी जाते, जिम्मेवारियां बहुत है, बहनें हैं और काफी और जिम्मेवारियां हैं, पिताजी ने कर्जे लेके चढ़ा रखे हैं, फिर घर में धन की कमी है, ऐसे घराने में जन्म। हाँ, तो जब ऐसे घराने में जन्म लेंगे, शुरू से ही मेहनत मारनी पड़ेगी। शुरू से प्यो कहेगा मैं नहीं पढ़ा सकता, वो शुरू से हाथ खड़े कर देगा ऊपर, तो मैं आप कमाओ, छोटे बच्चे कमाने लग जाएंगे छोटी उम्र से ही। चिंता, फिक्र, बेचैनी, हाय हाय आय हाय आहा, धंधे ही धंधे शुरू में रजोगुनी जीव,
जो रजो में कामना वासना लेके मरते हैं। एक धन की कमी है, कामना तंग करते हैं, ये बात पूरी होनी चाहिए। इधर धन कोई नहीं तो अरमान रह जाते हैं मन के अंदर, वो छाती पे करता रह जाता है, मैं क्या करूं, ये नहीं पूरा हो रहा, वो नहीं पूरा, उम्र भी बड़ी होती जा रही है, मेरी शादी भी नहीं हो रही, कई घर में आती है लेकिन कोई बहा नहीं करता इत्यादि। रजोगुणी जीव बड़े अरमानों में रहता। रजोगुणी जीव हर समय हारे हुए ज्वारी की तरह अपनी अंदर की दशा पाता है, हारे हुए ज्वारी की तरह। ये वो वक्त जा रहा है जिसको आप टेंशन कहते हैं। ये टेंशन, तनाव, खिंचाव, दुविधा, क्या करूं, समझ नहीं आती। बहुत भाग्य मेरे उस बेटी की जो इस टेंशन से बच गए, जो कहते हैं नहीं पर वो आप जैसे होंगे, हम तो प्रसाद करेंगे आगे हमारे भगवान। तो भक्ति भरपूर हो तभी आदमी टेंशन से, चिंताओं से बच जाता है, वरना गम भी हिसाब उनको दिल। ये मानो भगवान का शाप है, ये हमारा 14 अध्याय कह रहा है। और तमोगुण में अगर जान दे लाख लानत ऐसे को मेरे तो कोई मनेगा नहीं, पर अगर मेरी कोई मन भी दे तो ऐसे कफन काला होना चाहिए। सारा अंतकरण काला करके जा रहे हैं, कफन भी काला हो, शाबाश। और मुंह के ऊपर तवे की कालक लेके पोछा हुआ मुंह भी काला होना चाहिए, और मुंह कफन से बाहर निकलना चाहिए, जैसे सिकंदर के दोनों हाथ बाहर निकले थे, ऐसे वो काला मुंह जाना चाहिए। तमोगुणी का है, हाँ ऐसे क्या होंगे, और ऐसों के पीछे रोना भी चाहिए, और रो के आंसू भी बहाने चाहिए। तो क्या कहना चाहिए, देर फिट्टे मुंह, देर फिट्टे मुंह, देर फिट्टे मुंह देना चाहिए है, हाँ। और अब देर रस्ते जाके जो 4 आदमी कंधे पे ले जा रहे हैं ना, हाँ 2 आदमी को पीछे छोड़ देना चाहिए, धड़ाम से नीचे गिरे, नीचे गिरी। अर्थी उसकी क्यों, क्योंकि भगवान ने कहा अब इसको मनुष्य जामा नहीं मिलेगा, अब इस मनुष्य चोले में नहीं आएगा है। भगवान की ओर से दंड 14वां अध्याय कह रहा है, दरिंदो परिंदो चरिंदों में जाए, ऐसे जो गंदे जिंदों में आए, दरिंदो परिंदो चरिंदों में, ये आपके प्रभु कह रही है। ये 14वां अध्याय में चेतावनी दे रहा है। तमोगुण में अगर जान दे, अरे वो तमोगुण में मर गया तो फिर मनुष्य शरीर में नहीं आएगा, तो जाएगा किसमें, घास चरने वाले चरिंदों में, खून पीने वाले दरिंदों में, और आकाश में उड़ने वाली गिद्धों में, चीलों में है, जमीन पर फिरने वाले कुत्तों में, भेड़ियों में है। दरिंदे होते हैं बच्चे जो खून पीने वाले जानवर हो, दरिंदे। परिंदे होते हैं पर वाले, अब पक्षी उड़ने वाले गंदे गंदे जान जैसे हमारे, मैंने गिद्ध कहा, चील कहा है। जैसे पक्षी को खाने वाला होता है, क्या नाम होता है उसका, पक्षी को पराबाज, ऐसे में तमोगुणी जाता है। दरिंदो परिंदो चरिंदे, ये 3 प्रकार के जीवों में धक्के खाता है। अरे माई कन्नन वाथला गोविंद नाम न बिसरे, ओ भाई आ देखो रब के प्यारे ने कान पकड़ लिया अपने, गोविंद नाम न बिसरो, किसी भी कीमत पे भगवान का नाम न बिसरे, वरना बड़ी दुर्गति बताइए 14वें अध्याय के अंदर। सतोगुण वाला बाजी ले गया, अगर सतोगुण में जान जाए, रजोगुण वाला तलियां ही मलता रह गया सौरा, खाए के करा के न करा, और तमोगुणी की बात ही न पूछो, उससे तो अर्थी रस्ते ही गिर जाएगी, अर्थात वो मनुष्य योनि में नहीं आएगा। उसकी तो लकड़ियां भी गिल्ली होंगी, वो सड़ेगा ही नहीं, धुआं ही गंदा रह जाएगा। वो बरसात में मरेगा जबकि कोई सूखी लकड़ी को नहीं मिल रही, हाय मेरे रब्बा, वो गोबर ही मरेगा, और गोबर भी गिल्ला। नेक जीवों कभी भी भगवान का भजन न भूलना, बहुत दुर्गति होती है उनकी जो भगवान को भूले फिरते। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, ब्रह्म मुहूर्त व्यास कर दी है, और व्यास जी की हाजिरी में बोल रही है, आकाश में हमारे इष्टदेव जी के सामने विराजमान है, खुद ही गीता जी में कह रहे हैं कि उनकी बड़ी दुर्गति होती है। अच्छा, इस तरह 3 गुणों का ब्यौरा दे रहा है 14वां अध्याय। अच्छा बाबा, वही क्योंकि 3 ही गुण हर एक में है, और हर एक में एक गुण की प्रधानता है, वो जो सा गुण प्रधान है वैसे ही उसकी फितरत बन जाती है, वैसे ही उसका स्वभाव बन जाता है। अच्छा,
अच्छा, शाबाश, वैसी स्वभाव। और अपनी स्वभाव से इंसान मजबूर हो जाता है, इसलिए हम अपने सत्वगुण बढ़ाएं। मैं बताता हूं आपको, गीता के कृष्ण कहते हैं 14वें अध्याय, सत्वगुण किसका बढ़ेगा? ये हमारे मन में होती है एक स्वाभाविक प्रश्न, किसका बढ़ेगा सत्वगुण? हर समय जो भगवान का चिंतन करता है, कभी ना भूलना। पक्का काले कार्तिक मास में मैं भगवान को नहीं भूलूंगा, बाकी सब चीजें चलाएमान, सब चीजें मेहमान। और मेहमान कौन? जो चलाए मान। जो मेहमान, आज मेहमान का दो चल गया, भाग गया मेहमान। आज बोलो आप, मेहमान चलाए मान। संसार को मेहमान का आगे चुके चलाए मान है। सब चीज थोड़ी देर रहे, अपने काम के चल दिए। इसलिए आप अपने फर्ज पूरे करो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं आपका हितैषी हूं, वेल विशर हूं। संसार में दिल न देना, ये जो अंदर वाला दिल है ना, ये भगवान के साथ, तन के साथ जो फर्ज है, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, जो हम बड़े प्रेम से लाए गए, और वो उनके फर्ज पूरे कर दे। वो हमारी सेवा कर देंगे, हम उनकी सेवा कर दें। बस संसार में भाई इतने तक रह जाना, एक दूसरे को करो साजमान। आप मेरे काम हो, मैं आपके काम हो, बस। जहां तक मन या दिल का ताल्लुक है, नहीं विचारों का वास्ता है भगवान के साथ। ले गया वो मेरा बेटी और भाई परिग्रस्त और शहबाजी, जिन्होंने भगवान के इन शब्दों को पक्का करके दैनिक जीवन में उतार लिया। तन काम में मन रहे ध्यान, वो रह गए बाजी। 14वां अध्याय और भी कुछ कहता है। अर्जुन ने इतनी बात सुनी, रो पड़ा। सुनो मेरे देवियों, मेरे सजनों, ये बड़ी मजेदार, हर अध्याय बड़े मजेदार है। रोया क्यों? जो क्या बन गया? आपकी बातें सुनकर, ये आपके सिद्धांत सुनकर मेरा दिल दहल गया है, मेरे अंग फड़कने लग गए। मैं अपने आंसू नहीं रोक सकता वासुदेव, मैं अपने आंसू नहीं रोक सकता। पर ये तो सिद्धांत है, इसलिए तो और रोनी आ रही है कि ये तो हो के रहेगा। पर तू क्यों डरता है कुंती के लाल? तू तो सतगुण में पैदा हुआ है। वो तो आप ठीक कह रही है प्रभु, इन्हीं 3 गुणों में जीव रह जाएगा। नहीं अर्जुन, तो फिर क्या आपका नियम है? जिनमें तमोगुण बड़ा हुआ है ना, वो बहुत दुख पाएंगे, दूसरी योनियों में जाएंगे, फिर काफी वर्षों के बाद फिर मनुष्य योनि में आएंगे, फिर वो रजोगुणी बन के आएंगे, फिर वो सतोगुणी बनेंगे। क्या मतलब प्रभु? तमोगुणी कभी न कभी रजोगुण में आएगा है मालिक। हाँ, और रजोगुणी धक्के खा के, कामों ने पूरी नहीं होनी, अधूरा रह के फिर सतोगुण में आएगा। हाँ, सतोगुण में मेरा भजन करेगा, सिमरन करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा। है हाँ अर्जुन, वो भले कर्म किए बिना रह नहीं सकता, हर समय मेरी मधुर स्मृति में लगा रहेगा। हाँ, वो मेरे योग्य हो जाएगा, मेरी आपकी योग्य हो जाएगा। हाँ, इस तरह अर्जुन वो सतोगुण से भी उठ जाएगा। यही अर्जुन प्रश्न कर, प्रभु एक ही फिर कहिए, तो तू पूछना क्या चाहता है? इन 3 गुणों से कभी कोई उठेगा? उठ जाएगा। अगर तमोगुण दब जाएगा तो रजोगुण में, और रजोगुण दब जाएगा तो सतोगुण का 12 और 10 सतोगुण बढ़ जाएगा। सतोगुण में मेरा भजन करेगा, मेरे योग्य हो जाएगा, मेरे दीदार के योग्य, तो सतोगुण से उठ जाएगा। प्रभु मेरे इष्टदेव, मेरे वासुदेव, तो सतोगुण से उठ जाएगा। हाँ अर्जुन, भगवान ने एक विशेष शब्द लगाया, वो त्रिगुण अतीत हो जाएगा। त्रिगुण अतीत, अतीत में ऊपर, अबव ऑल क्वालिटीज, अबव ऑल क्वालिटीज। उर्दू बोलते बालातर, तीनों गुणों से बालातर। प्रभु फिर कहिए, तीनों गुणों से उठ जाएगा। हाँ सच। तो अर्जुन मैं तो सच्चाई की बात करता हूं ना। हाँ मेरे मालिक, वो त्रिगुण अतीत हो जाएगा और सदा के लिए मेरे में एक में हो जाएगा। हाँ, फिर अगर नई सृष्टि बनी तो उनका जन्म नहीं होगा। दाता, क्योंकि वो मेरी में समाये हुए होती है, मेरी में एक में हो जाती है। इसलिए अर्जुन मैं तुझे कह रहा हूं, यही नियम है, पहुंचकर जहां से लौटे कोई परम धाम। भगवान एक शब्द लगाया, हाँ, जीव तलीन होकर फिर वापस नहीं आता, फिर उनमें ऐसी तरह एक में हो जाता है
जैसे हमारे पास एक ही दृष्टांत है, श्री गंगा जी सागर में मिलकर एक में को जाती, फिर ये नहीं पता लगता सागर में देवियों कि ये गंगा बह रही है और ये सागर बह रहा है। नहीं ना बात नहीं, किसी ने आज तक कहा कि ये सागर बह रहा है ये गंगा बह रही है, नहीं, गंगा ने अपने आप को सागर में एक में कर दिया, मिला दिया। इस तरह अंदर का नूर, अंदर का प्रकाश, अंदर की ज्योति वो सर्वव्यापी ज्योति में समा जाती है, वो एक में को जाती है। अर्जुन फिर दबाव से गिर पड़ा, भगवान के दोनों चरणों को चूमने लगा, एक कभी इधर कभी इधर। मेरी मां, मुझे समझ आ गई, अब एक ही आशीर्वाद दे दो मेरे प्रभु, मैं भी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाऊं। अर्जुन ऐसा ही होगा। तो मालिक इतना कह के मैं चुप हो जाऊं? नहीं, अर्जुन आपका है तो इस युग में हम भी आपके हैं। वो और युग था, ये और युग है। वो 5,500 वर्ष पहले की बात है। अभी देखो, हमें भी तो अर्जुन की तरह कह दो कि तुम भी तीनों गुणों से उठ जाओगे, तुम भी इतना अभ्यास करोगे, तुम भी इतनी ताकत आपसे लेंगे, हम भी तीनों गुणों से उठ के आप भी समा जाएंगे। यही हम सबकी तमन्ना या उत्कंठा है। वो वरदस्त अब अर्जुन की हमारे पे आ रही है, हम भी पोशाक कर रही है। जितनी ज्यादा पुण्य करेंगे उतना तीनों गुणों से उठते जाएंगे। आए घर में जाइए, कुछ खाइए पिए और ग्रंथ निकालिए अपना 14वां अध्याय के आखिर में पढ़ो। जो अर्जुन पूछा, वो तीनों गुणों से उठने वाले के बुद्धवास क्या होता है, रहनी सहनी, उनके अंदर का नक्शा क्या है, भगवान नक्शा दे रही है। आप वो 2-3 श्लोक है सारे जरूर पढ़ लेना कि ये अवस्था जिसकी बन जाती है वो क्यों ना तीनों गुणों से उठ जाए और मेरी जात में समा जाए। तो अब हमारी बारी आई, हम भी इसी तरह अपने आप को उठाएंगे और एक में हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु प्रेम से बोलो स्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सबका आना सफर करना स्टे। हार्दिक धन्यवाद।